नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास हमारे जो परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज की ही क्लास रहेगी। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशतता पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रतिशतता पे चर्चा कर रहे थे, तो प्रतिशतता की चर्चा करते करते हम लोग कल जहां तक पहुंचे थे उसी के आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो हमें बदलना है इतिहास, और जब इतिहास बदलना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेंगे तभी पसीना आएगा, तभी हम पसीने से नहा पाएंगे, और जब पसीने से नहा पाएंगे तो हम लोग इतिहास रच पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। प्रतिशतता में हम लोगों ने कल देखा, कहां तक हम लोगों ने देखा कि पहले तो हम लोगों ने उन पे चर्चा की जो अपरिवर्तित रहते थे, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ करता था। तब कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, m/100 + -m × 100। फिर उसके बाद जब परिवर्तन होने लगा, लंबाई में भी वृद्धि हुई, चौड़ाई में कमी आई, उन दोनों के फलस्वरूप क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया, परिवर्तित हुआ, उसके लिए हम लोगों ने +-m +-n/100 ये फार्मूला तय किया। फिर उसके बाद हम लोग इसी पे आगे बढ़ रहे थे, तो इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन है इसका कि जल कर में 30% की वृद्धि होने पर, क्वेश्चन है कि जल कर में 30% की वृद्धि होने पर करदाताओं की संख्या में 23% कमी होती है। 23% कमी होती है, तो जल कर की आय में क्या परिवर्तन होगा, ध्यान से देखना साथियों कि उसने बोला क्या कि भैया जल कर था। ठीक है, जल कर में 30% की वृद्धि होने पर करदाताओं की संख्या में 23% की क्या आ रही है, कमी होती है। तो जल कर की आय में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे जानना चाहता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया जब कर में वृद्धि हो रही है और उन करदाताओं की संख्या में कमी हो रही, इनका ओवरऑल असर किस पे पड़ेगा, कर की आय में प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन आएगा, +-m +-n/100। इसमें हमने आपको बताया था प्लस क्या शो करता है, वृद्धि शो करता है, माइनस क्या शो करता है, कमी को शो करता है। ठीक है, और यहाँ का प्लस माइनस क्या शो करता है, अगर इसमें प्लस प्लस होंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो, जल कर में 30% की वृद्धि होने पर तो पहले क्या हो गया, प्लस का 30, करदाताओं की संख्या में 23% कमी होती है तो माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस, 23 का गुणा 30 में कराओ 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 690/100। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30 माइनस का 23 माइनस का 6.9 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 29.9, तो कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1% की क्या आ जाएगी, वृद्धि। भाई प्लस का आया है तो क्या हो जाएगा 0.1
1% की हमको क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी खास बात ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी वर्ग की बात कर दे, वृत्त की बात कर दे, घन की बात कर दे, गोला की बात कर दे, समबाहु त्रिभुज की बात कर दे, क्षेत्रफल की बात करे, आयतन की बात ना करे, क्षेत्रफल की बात करे, तब यम व यन के मान समान फार्मूला हमारा यही आएगा, प्लस माइनस यम एन अपान 100। और इस कंडीशन के लिए बस इतना रहेगा कि यम बराबर क्या रहेगा, यम रहेगा। ये ध्यान रखना है। कब रहेगा ये, जब वर्ग होगा, वृत्त होगा, घन होगा, गोला होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो इनके लिए अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तब यम व यन दोनों के मान क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आप विधिवत तरीके से याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। देख लो, नोट करते चलना ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें नोट करते हुए चलना, बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया कि एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब हमने पढ़ रखा है अभी कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन, गोला, वृत्त, इनके लिए यम और यन के मान समान होंगे। तो यम भी ये 5 और यन भी 5, कमी हो रही है तो माइनस यम, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस यन एन अपान 100। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यम बराबर यन होगा। कोई पूछे क्यों तो आप बता देना, वर्ग, वृत्त, घन, गोला, समबाहु त्रिभुज के लिए यम और यन के मान समान होंगे। तो कहता है प्रत्येक भुजा 5% कम कर दें तो माइनस का 5, ये भी माइनस का 5, माइनस प्लस 25/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस ये 0.25, कितना हो जाएगा, माइनस का 9.75। तो हम कह सकते हैं 9.75%। माइनस क्या कर रहा है, कमी को दर्शा रहा है। तो 9.75% की कमी आ जाएगी किसमें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 9.75% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। भैया ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाने में आप सक्षम हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बस मन से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके।
अगर हम बात करें क्या कि एक घन की भुजा एक घन की भुजा में 13% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको पता है कि वर्ग घन गोला समबाहु त्रिभुज, इसमें यम और एन के मान बराबर होते हैं, वही फार्मूला रख देंगे, प्लस माइनस यम प्लस माइनस एन प्लस माइनस यम एन अपान, और यहाँ पे क्या होगा, यम बराबर यम रख दो। 13% की वृद्धि, प्लस का 13 और प्लस 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 13 का स्क्वायर 169/100 हो जाएगा। तो 13 26 प्लस 1.69 तो कितना हो जाएगा, 27.69% की क्या हो जाएगी, प्लस का आया, इस वजह से वृद्धि हो जाएगी। ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इनको कर पाएंगे, तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है, तुरंत आप इनको उड़ा पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, फिर हम लोग टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या, भाई लेकिन शेयर करते रहिएगा, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या, लाइक भी कर देना। एक गोले की त्रिज्या 7% कम कर देने पर 7% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बोला उसने। तो आप भैया गोला वृत्त घन, ठीक है, गोला वृत्त घन समबाहु त्रिभुज वर्ग, सब में यम और एन के मान समान होते हैं, वही लगा देना है फार्मूला, प्लस माइनस यम प्लस माइनस एन प्लस माइनस यम एन अपान 100, और जहां यम बराबर क्या है, ठीक है। तो 7% कमी, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 49/100, ठीक है। तो 7 7 14 माइनस का 14 प्लस 0.49, तो कितना आ जाएगा 0.49, तो इधर कितना बचेगा 51 बच जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा तो किस में परिणत हो जाएगा, ये भैया 12.51, 9 1 10 5 4 9, फिर 2 13.51 आएगा। तो 13.51% की क्या हो जाएगी,